हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आज उसी का कंटिन्यूएशन है। पास्ट ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? आपको खरीदना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा कि कौन सा स्कैनर खरीदना है। लिंक पे क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट आपको ले जाएगा साइट पे और आपको वहां से क्या करना है, सुचित्रा प्रकाशन का जो स्कैनर है वो परचेज करना है। क्या सिर्फ हमें अकाउंट्स का ही स्कैनर खरीदना चाहिए? नहीं, आपको जितने भी सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन के, सबके स्कैनर लेने चाहिए। वो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो या किसी से भी पूछ ले, वो हमेशा सजेस्ट करेगा कि पास्ट ईयर का क्वेश्चन हमेशा बना के जाइए, एग्जाम्स में रिपीटेशन होते हैं क्वेश्चन के। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पहला क्वेश्चन कौन सा लेंगे? 1999 मई में जो क्वेश्चन आया था वो लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर ऋषभ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1999 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। उसके बाद बहुत सारा आइटम लिखा हुआ है, कैपिटल, ड्रॉइंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, सेल्स, फिर लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, डेटर, लोन फ्रॉम गजानंद ऑन 1 जुलाई 98 एट द रेट 6%, परचेज, फिर लिखा है रिटर्न इनवर्ड, कैरेज, सन्ड्री एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बैड डेट, प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, स्टॉक ऑफ जर्नल गुड्स on 1st April 1998, salary and wages creditor, trade expense, stock of textile goods। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारा ट्रायल बैलेंस का बाद दिया हुआ है। सर ट्रायल बैलेंस का आइटम ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट कहीं एक ही जगह आता है? हम बोले बिल्कुल। इंफॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ जर्नल गुड्स ऑन 31 मार्च 1999 वैल्यूड एट 27,300। सर ये क्लोजिंग स्टॉक है। फायर ऑकर्ड ऑन 23 मार्च 1999 एंड 10,000 वर्थ ऑफ जर्नल गुड्स वेर डिस्ट्रॉयड। परचेज को टिक कर लेंगे। द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम फॉर 6,000। इंश्योरेंस कंपनी बोला इसमें हम 6,000 का क्लेम दे देंगे, तो सर 4,000 का लॉस हो जाएगा, जो लॉस है वो पीएल में जाएगा। एंड पेड द क्लेम मनी ऑन 10 अप्रैल। तो जो इंश्योरेंस कंपनी 6,000 देने का प्रॉमिस की है वो कब देती है? वो 10 अप्रैल। हम लोग तो 31 मार्च तक बना रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए डेटर बन जाएगा और मेरे बैलेंस शीट में दिखाई देगा 6,000। उसके बाद बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹400 आर टू बी रिटर्न ऑफ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5%, डिस्काउंट बनाना है डेटर पे 2%, प्रोविजन बनाना है क्रेडिटर के ऊपर 2%। क्या क्या टिक होगा? बैड डेट टिक होगा, डेटर टिक होगा, डिस्काउंट टिक होगा और क्रेडिटर भी टिक होगा। पॉइंट नंबर 4, रिसीव 6,000 वर्थ ऑफ गुड ऑन 27 मार्च 1999 बट द इनवॉइस ऑफ परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो सर परचेज और क्रेडिटर दोनों को टिक करेंगे। ऋषभ टुक अवे गुड्स वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज बट नो रिकॉर्ड वॉज मेड। कैपिटल टिक करेंगे, परचेज को टिक करेंगे। डेप्रीशिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 2%, प्लांट 20%, फर्नीचर 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर तीनों पे क्या लगेगा? टिक। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, तो इंश्योरेंस कहीं लिखा हुआ होगा, उसको भी टिक कर लेंगे। इतना सारा बात टिक होना है। चलिए क्या बनाना है? वही जो हम लोग बनाना सीखे हैं, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। क्या कुछ अनोखा बात है? हम बोले नहीं, कोई अनोखा बात नहीं है। शुरू करो। सबसे पहला आइटम कैपिटल, क्या इस पे टिक है? हां, तो इनर कॉलम में लिखेंगे पैसा 1 लाख। दूसरा आइटम ड्राइंग, कैपिटल से माइनस कीजिए, अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं L&B 90,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन, टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000। फर्नीचर टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे 5,000।
सेल्स 1,40,000 ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि रिटर्न आ सकता है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, सर ये परचेज रिटर्न है तो ओपनिंग स्टॉक पहले लिख लो, फिर जब परचेज मिलेगा तो परचेज का अमाउंट लिखेंगे और उसमें से अभी क्या माइनस कर लेते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड 4,000। उसके बाद डेटर टिक किया हुआ है 18,400। नेक्स्ट लोन फ्रॉम गजानन, लाइबिलिटी है, टिक किया हुआ पैसा अंदर लिखेंगे। लोन फ्रॉम गजानंद, अमाउंट है 30,000। इसके ऊपर कितना लोन का इंटरेस्ट है, 6% पर एनम, इस पे बात रहेगा। परचेज टिक किया हुआ है 80,000 और इसमें 3-4 टिक है तो बहुत सारा लाइन छोड़ देना। रिटर्न इनवर्ड सेल से माइनस कर दो, अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट कैरेज ट्रेडिंग का आइटम है, कैरेज सीधा बाहर 10,000, कोई टिकुक नहीं है इसमें। सन्ड्री एक्सपेंस पीएल का आइटम है, सन्ड्री एक्सपेंस 600। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। इंश्योरेंस एक्सपेंस टिक किया हुआ है तो पैसा अंदर, इंश्योरेंस 1,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट में एडजस्ट करेंगे तो जब बैड डेट मिलेगा इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग प्रोविजन को माइनस, जो है 1,000। उसके बाद फिर है तुम्हारा डिस्काउंट, क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, हालांकि नीचे में डिस्काउंट के बारे में बात भी किया गया है, लेकिन अगर उसका अमाउंट छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कहां आने वाला होगा, क्रेडिट में, तो इसलिए हम क्रेडिट में ही लिख रहे हैं। बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इनर कॉलम में, जो दिया हुआ है 380, इस पे हम लोग फिर से बात करेंगे, टेंशन का बात नहीं है। बैड डेट 400 तो बैड डेट 400। फिर लिखा है प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट सैलरी एंड स्टॉक ऑफ जर्नल गुड्स, डेट है 1 अप्रैल 98, सर ये ओपनिंग स्टॉक है 21,300। सैलरी एंड वेजेज पीएल में, सैलरी एंड वेजेज अमाउंट है 18,500। क्रेडिटर टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में 12,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस 800 पीएल में, फिर लिखा है स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल गुड्स क्लोजिंग 8,000, स्टॉक या लिखे क्लोजिंग स्टॉक, ये किसका है, टेक्सटाइल का, अमाउंट है 8,000।
कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैंक दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है। बैंक है 4600, कैश है 1280। चलो, क्या हम लोग सारा आइटम लिख लिए? हाँ, सारा आइटम लिख चुके। इंफॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ जर्नल गुड्स 31 ऑफ मार्च 99, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है जर्नल गुड्स का, बाय क्लोजिंग स्टॉक। किस चीज का है ये? जर्नल गुड्स का। कितने रुपए का? 27,300। ये स्टॉक यहां चला जाएगा, जर्नल गुड्स। ये था टेक्सटाइल गुड्स। दूसरा पॉइंट नंबर 2, फायर ऑकर्ड ऑन 23 मार्च 1999 एंड 10,000 ऑफ जर्नल गुड्स वे डिस्ट्रॉयड। 10,000 का गुड्स जल के बर्बाद हो गया। एंट्री बोलो सर। एंट्री होगा लॉस बाय फायर, सॉरी, लॉस बाय फायर टू परचेज। हम बोले ठीक, 10,000। फिर इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा दी 6,000। एंट्री बोलो सर। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितने का? 6,000। परचेज क्रेडिट हुआ सर, माइनस कर दीजिए, 10,000। लॉस बाय फायर डेबिट हुआ और फिर क्रेडिट भी हुआ, तो सर डेबिट है 10, क्रेडिट है 6, तो मतलब 4,000 से डेबिट है, तो लॉस बाय फायर तो लॉस है। लॉस कहां जाता है? पीएल में। लॉस बाय फायर कितना? 4,000। और इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 मिलेगा, तो सर इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए एसेट्स है, जस्ट लाइक डेटर। कितने रुपए का? 6,000 का। सर आप तो बोले थे 2 बार होता है, आप 3-3 बार किए ना, हम 2 ही बार किए। ध्यान से देखो, 10,000 रुपए का सामान जला है और हम बोल रहे हैं हम 10,000 का ट्रांजेक्शन ही किए 2 बार। देखो ध्यान से, एक बार हम क्रेडिट 10,000, दूसरा बार डेबिट भी 10,000 हुआ है। 6,000 का एसेट्स में डेबिट है, 4,000 का पीएल में डेबिट है। 4 और 6 कितना हुआ? 10। तो 10,000 का डेबिट एंट्री, 10,000 का क्रेडिट एंट्री। तो हम उसको पार्ट वाइज बांटे हैं, वरना ट्रीटमेंट तो 2 ही बार हुआ है 10,000 का। 10,000 यहां माइनस किए और 10,000 2 बार डेबिट साइड में दिखलाएं। बात ठीक? चलिए, तो ये वाला पॉइंट हो गया खत्म। आगे बढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 2 भी ओवर। पॉइंट नंबर 3, बैड डेट 400। तो सर बैड डेट हुआ है, एंट्री बोलिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बैड डेट डेबिट हुआ है, तो फर्दर बैड डेट 400, और यही बैड डेट यहां माइनस हो जाएगा। $18,000। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। कितना प्रोविजन बनाना है? 5%। आओ प्रोविजन बनाए। कितना बनेगा? 900। ये वाला प्रोविजन यहां आए क्या हो जाएगा? प्लस क्लोजिंग प्रोविजन, अमाउंट इज 900। तो सर ये वाला काम तो हो गया, 700 बाहर। फिर बोला है डिस्काउंट बनेगा डेटर के ऊपर 2% का, माइनस डिस्काउंट 2%। कितना आएगा? 342। तो 17,100 का 2% 342। फिर ये डिस्काउंट कहां लिखना है? डेबिट में। कि सर डिस्काउंट कहां लिखना चाहिए हमको? डेबिट में। तो हम बोल रहे हैं डेबिट में ना लिख करके यहां से माइनस कर देंगे। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
342 कितना बच जाएगा? 38 रुपीज। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर सर मेरा जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 380 है, अगर वो 380 ना होके 280 होता और ये मेरा 342 आता, तो हम बोल रहे हैं अगर ऐसा होता तो मेरा ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन का अमाउंट क्या होता? स्मॉल, और मेरा क्लोजिंग जो बनाए हैं डिस्काउंट अभी अभी वो क्या होता? ग्रेटर। तो जो ग्रेटर होता उसको हम कहां लिखते? फिर डेबिट में। क्लोजिंग को हम कहां लिखते? डेबिट में। और उसमें ये ओपनिंग डिस्काउंट माइनस कर देते तो पैसा इधर लिख देते। लेकिन इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि सर ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन बड़ा है जो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। हम बोले हां, और जो डिस्काउंट हम लोग निकाले हैं वो स्मॉल है। एक तरीका तो ये हो सकता था कि हम सर ओपनिंग को क्रेडिट में लिख दें, क्लोजिंग को डेबिट में लिख दें। हम बोले हां, तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन वाइज देखने में अजीब लगेगा कि सर दो दो जगह प्रोविजन क्यों लिखे, प्रोविजन को सेटअप करा लीजिए। तो हम वही किए, क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन का अमाउंट अधिक था तो हम उसको क्रेडिट में लिख करके क्लोजिंग प्रोविजन ऑन डिस्काउंट जो है वो माइनस करके बाहर कर लिए पैसा। याद रखिएगा, पैसा कभी भी अकाउंट में बाहर में माइनस में नहीं आता है। आप ये नहीं बोल सकते सर इसी काम को यहां लिखिए और पैसा माइनस में लिख दीजिए, नहीं, माइनस में पैसा लिखते ही नहीं अकाउंट के अंदर। तो क्योंकि हमको माइनस में नहीं लाना था तो हम डेबिट में ना लिख कर वो कहां लिख दिए? क्रेडिट में। बात समझ में आता है मेरा? लिखिए, उसके बाद लिखा है मेक ए प्रोविजन ऑफ 2% ऑन क्रेडिटर फॉर डिस्काउंट। क्रेडिटर पे कितना बनाना है? 2%। क्रेडिटर पे 2% तब बनाइएगा जब क्रेडिटर को ठीक कर लेंगे, क्योंकि इस क्रेडिटर के ऊपर कुछ काम बाकी है। उस पॉइंट को अभी रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। लिखा है रिसीव 6000 वर्थ ऑफ गुड, पॉइंट नंबर 4 में, ऑन 27th March 1999 बट द इनवॉइस ऑफ परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। 6000 का सामान मिल गया, आप रिकॉर्ड नहीं किए, तो सर रिकॉर्ड कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट। अनरिकॉर्डेड कितने रुपए का? 6000 का। क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। परचेज कितने का? 6000 का। कितना बन गया क्रेडिटर? 18,000। अब उस पॉइंट पे जा सकते हैं जहां पे लिखा था कि क्रेडिटर पे 2% का डिस्काउंट। हम लोग हमेशा बोले कि ईयर को पहले ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद ही एडजस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन बोला है क्रेडिटर पे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% कितना आएगा? 360। ये जो डिस्काउंट है ये कहां जाएगा? क्रेडिट में। इनकम है मेरे लिए, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ₹360। हम बोले हां। पॉइंट नंबर 5, रिसर्व टुक अवे गुड्स 2000 फॉर पर्सनल यूज, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ड्रॉइंग एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग टू परचेज, तो परचेज क्रेडिट हुआ। और फिर ड्रॉइंग कहां माइनस करते थे? कैपिटल में। 2000। पॉइंट नंबर 5 भी खत्म। पॉइंट नंबर 6, डेप्रीशिएशन 2% लैंड एंड बिल्डिंग पे। 2%, 1800 रुपीज। प्लांट एंड मशीन पे 20%, 4000। फर्नीचर पे 5%, अब ये सारा डेप्रिसिएशन कहां लिखेंगे? पीएल में। टू डेप्रीशिएशन, आओ जोड़े, 1800 प्लस 4000, 5800, 6050 रुपीज, 6050 रुपीज। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीपेड 200,
तो सर प्रीपेड को माइनस कर दीजिए। अब ये प्रीपेड कहां चला जाएगा? एसेट्स में। $200। क्या सारा पॉइंट हो गया? हम बोले नहीं सर, लोन का बात अभी भी बाकी है। लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6%। और लोन कब लिए हैं? 1 जुलाई 98। 1 जुलाई 98 को लिए हैं। बुक्स बंद हुआ है 31 मार्च 99। तो सर 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 30,000 का लोन लिए, रेट कितना है? 6%। इंटरेस्ट कितना महीने का बनता है बुक्स बंद होने तक? 9 मंथ का। चलो निकाले। 30,000 का 6% 1800 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। आओ दो कितना रुपया आता है इंटरेस्ट का? 1350। ये जो इंटरेस्ट है वो कहां चला जाएगा? पीएल में। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का? 1350। क्या अब हम लोग सारा बात को डील कर लिए? हां, अब बस जोड़ जोड़ के बाहर करना है। जैसे ये डेटर का बात बाहर करें, 17,100 माइनस 342 कितना रुपया आएगा? 16,758। आइए सेल्स को बाहर करें, 1,35,000। परचेज का प्लस माइनस बाहर करना है। 80,000 माइनस 4,000 माइनस 10,000 प्लस 6,000 माइनस 2,000। सर 70,000 बाहर जाएगा। $70,000। चलिए जोड़ा जाए और क्या निकाला जाए? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में आएगा। $300। 1,62,300 माइनस 1,01,000, 61,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। 61,000 का ग्रॉस प्रॉफिट लिखिए। चलिए जोड़ा जाए। 71,398 रुपीज माइनस करेंगे, क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। 71,398 में इन सबको माइनस कीजिए, 38,098। अब ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल में प्लस करना है। 38,098 रुपीज। चलो 1,00,000 में माइनस करना है 12, माइनस करना है 2, फिर प्लस करना है 38,098 रुपीज। 1,24,098। आइए प्लस करें, जोड़ के आएगा 1,73,088। एसेट साइड में भी जोड़ के यही आना चाहिए, 173,088। लिखो, ये था मई 99 का क्वेश्चन।
मई 2000, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अरिहंत एज ऑन 31 दिसंबर 1999। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, कैपिटल, ड्रॉइंग, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फ्राइट ऑन परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेज, सेल्स, सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मिसलीनियस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ बैड डेट ₹6,000, रिटर्न ऑफ इन 1997 14,000। बोल रहा है 14,000 रुपया का जो बैड डेट आपको दिख रहा है उसमें 6,000 रुपया का रिकवरी एडजस्ट होने के बाद। तो हम बोले सर रिकवरी को अलग दिखाइए, बैड डेट को अलग दिखलाइए। तो जो 6,000 एडजस्ट कर लिए हैं वो एडजस्ट नहीं करते तो बैड डेट कितने का होता, 20,000। तो बैड डेट अलग दिखाएंगे 20,000 और जो रिकवरी हुआ है उसको अलग दिखलाएंगे पीएल के क्रेडिट साइड में 6,000। बिल्डिंग 10 लाख, मशीन, फर्नीचर, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 12%। परचेज ऑन 1 अक्टूबर 1999, सर इन्वेस्टमेंट पे टिक रहेगा। बैंक बैलेंस एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000, गुड्स वर्थ ₹5,000 वेयर टेकन फॉर पर्सनल यूज बट नो एंट्री वाज मेड इन दी बुक्स। तो परचेज को टिक करेंगे, कैपिटल को टिक करेंगे। मशीनरी वर्थ ₹35,000 परचेज ऑन 1/1/97 वाज रॉन्गली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो एरर आ गया, क्या ये वाला एडजस्टमेंट सबसे पहले करना चाहिए? हम बोले हाँ। दिस एसेट्स इज टू बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स ऑन 1/1/1999। बोल रहा है एक एसेट्स आप खरीदे थे 1/1/97 को, मतलब 1 जनवरी 97 को हम खरीदे थे एक एसेट्स, कितने का सर? 35,000 का मशीन खरीदे थे। तो अगर हम लोग मशीन खरीदे थे तो क्या मशीन पीएल में आता है? नहीं। मशीन कहां पे आता है सर? मशीन आता है बैलेंस शीट में। गलती से आप कहां लिख दिए? पीएल अकाउंट में। तो सर इसको ठीक करना पड़ेगा। बोल रहा है ये ठीक कब हुआ है? 1/1/1999 को, 2 साल बाद। और फिर बोला है टेकिंग डेप्रीशिएशन 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस अप टू 31 दिसंबर 1998। तो एक बात सोचना, 97 का एसेट्स 99 में हमको बुक्स में लाना है, तो 2 साल बीता होगा, तो 2 साल के बाद जब बुक्स में आएगा तो एसेट्स पे क्या लगेगा? 2 साल का डेप्रीशिएशन। इसी पे हम लोग ध्यान से बात करना है बस, और किसी चीज से बात नहीं करना है। फिर लिखा है डेप्रीशिएट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को टिक करेंगे 2.5%, मशीनरी 10%, फर्नीचर 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर के ऊपर 6%, डेटर पे टिक हो जाएगा। मैनेजर इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर हम लोग को। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 99 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। चलिए बनाना तो हमें पता है क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस का आइटम लिख लेते हैं, जो टिक रहेगा वो अंदर, बाकी सबका पैसा बाहर। पहला आइटम कैपिटल, क्या कैपिटल टिक है? जी 14 लाख। उसके बाद ड्राइंग, इसी से माइनस करते हैं 75,000 माइनस में। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 80,000। परचेज टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में 16,20,000। और सेल्स नहीं, सेल्स अभी थोड़ी है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्राइट ऑन परचेज, जगह छोड़ देते हैं। फ्राइट ऑन परचेज, इसको हम लोग फ्राइट इनवर्ड बोलते हैं, 15,000। नेक्स्ट वेजेज, ये भी ट्रेडिंग का आइटम, अमाउंट 1,10,000। सेल्स 25 लाख। इनर में लिखते हैं, रिटर्न मिलेगा तो माइनस कर देंगे 25 लाख। सैलरी पीएल में जाएगा, कुछ नहीं है इसके ऊपर, सीधा बाहर 1 लाख। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये भी पीएल में जाएगा,
23,000. Miscellaneous expense 35,000. Printing एंड स्टेशनरी पीएल में 27,000. एडवर्टीजमेंट 25,000. पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएल में 13,000. डिस्काउंट डेबिट पे पीएल के 7,600. एक और डिस्काउंट है क्रेडिट साइड में, वो इनकम है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है जो क्रेडिट में आपको दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखो 14,500. बैड डेट जो लिखा है 14, लेकिन हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 20. और उसका रिकवरी इधर दिखलाएंगे, बैड डेट रिकवरी 6,000. उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग मशीन, बिल्डिंग पे भी टिक है और मशीन पे तो लंबा टिक है. मशीन पे ज्यादा जगह छोड़ेंगे. बिल्डिंग कितने का 10 लाख. मशीन 75,000. फर्नीचर 40,000. फर्नीचर 40,000. डेटर इस पे भी टिक है 1,50,000. एक मिनट, बैड डेट का पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे, टिक किया हुआ है 14,000 प्लस 6,000. उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस ओपनिंग प्रोविजन 19,000. क्रेडिटर 1,60,000. क्या क्रेडिटर पे टिक है? नहीं, तो सीधा बाहर लिखो. इन्वेस्टमेंट एसेट्स है और टिक है. अमाउंट 6 लाख. बैंक बैलेंस 83,900. ये बात हम लोग लिख ली. अब नीचे का एडजस्टमेंट शुरू करते हैं. पहला क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स तो मिला नहीं कुछ, तो सीधा बाहर कर दिए. क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000. अब ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में. क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000. सेकेंड 5,000 का गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हुआ, तो परचेज से माइनस कीजिए. ड्रॉइंग, और फिर ये कहां चला जाएगा, कैपिटल में माइनस होना. पॉइंट नंबर 3, बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हम लोग इस पे डील करेंगे, आराम से देखिएगा. मेरे साथ साथ दोस्त, ये वर्किंग की तरह कर रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास, आप कहीं अलग भी कर सकते हैं. हम खड़े हैं 1 जनवरी 97 को और एक मशीन खरीदे. बताओ करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था 97 में. हम बोले सर
मशीन अकाउंट डेबिट टू जो भी कैश या बैंक से पैसा गया 35,000। बोले हाँ। इसी दिन एक रॉन्ग एंट्री कर दिए हम क्या किए, मशीन को पीएल में लिख दिए, मतलब हम खर्चा समझ के लिख दिए। तो सर आप लिख दिए होंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू कैश। हम बोले बिल्कुल। आज हम खड़े हैं 1/1/99 को, 2 साल बाद हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं, क्या करेंगे सर? करना क्या है, मशीन को डेबिट कर दीजिए और पीएल को क्रेडिट कर दीजिए 35। हम बोले ठीक, आराम से एकदम, यहां तक का बात ठीक। जब हम इसको यहां पे एसेट्स बना लेंगे तो सर 2 साल का डेप्रीशिएशन भी लगेगा इस एसेट्स पर। हम बोले हाँ, लगाओ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना, 10% के हिसाब से 35,000 का 10%, 1 साल का 3,500, 2 साल का 7,000, 7K। हम बोले हाँ। हमको इस बात का रेक्टिफिकेशन करना है बस, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफाइड एंट्री ही आता हम लोग जानते हैं। सोचना, मशीन डेबिट हुआ 35, मशीन क्रेडिट हुआ 7, तो एक्चुअल में मशीन कितना बचा होगा 28। एसेट्स 35,000 का डेबिट है, 7,000 का क्रेडिट है, तो एक्चुअल में तो एसेट सिर्फ 28 का डेबिट है। तो सर डेबिट हुआ है तो प्लस कर देंगे, एडिशन हुआ है कितने का 28,000। दूसरा बात, प्रॉफिट 35 का और ये डेप्रीशिएशन, ये तो लॉस है 7,000 का, तो सर एक्चुअल में प्रॉफिट भी 28,000 का। सही बोल रहे हैं या नहीं? प्रॉफिट 35 का। सर ये प्रॉफिट कैसे हुआ? क्योंकि आप उस समय खर्चा बोल के दिखाए थे, उस खर्चे को कैंसिल कर दिए हम कि खर्चा था ही नहीं, वो तो एसेट्स था। तो 35 का प्रॉफिट बढ़ गया, और जब हम इसको एसेट्स बनाए तो 7,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ा। बोले हाँ। तो एक्चुअल में तो सर 35 का प्रॉफिट और 7 का लॉस, तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट 28 का है। हम बोले हाँ। उस 28 को कहां दिखाएं? पीएल में। हम बोले नहीं सर, प्रॉफिट है तो पीएल में दिखलाएंगे। हम बोल रहे दोस्त ये चल रहा है 99, जबकि ये प्रॉफिट क्या 99 का है? नहीं, ये तो 97 का बात है, 97, 98 का बात है। उस समय का प्रॉफिट आज हमको ठीक करना पड़ रहा है। तो अगर हम पीछे का गलती अभी सुधार के पीएल में लिखेंगे तो इस साल का पीएल गलत हो जाएगा। तो करें क्या? हम बोल रहे एक बात बताओ, जो प्रॉफिट हुआ है 28,000 रुपया का, क्या वो प्रॉफिट ओनर को मिलता है? हम बोले हां, हर साल का प्रॉफिट ओनर को मिलता है। तो सर ये वाला प्रॉफिट भी ओनर को दे दीजिए। पास्ट ईयर प्रॉफिट कितने रुपए का? 28,000। बात समझ में आ रहा है मेरा कि हां सर ये वाला पॉइंट अब क्लियर हो गया है कि करना क्या होगा हमको? लिखिए, ये वाला वर्किंग है, मिटाएंगे इसको। चलिए, तो ये था पॉइंट नंबर 3 जो हम लोग समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्या 2 बार ट्रीटमेंट हुआ? हम बोले हाँ। देखो 28 2 बार ट्रीटमेंट तो हुआ ही है। डेप्रीशिएट बिल्डिंग 2.5% माइनस डेप्रीशिएशन, 10 लाख रुपया का 2.5% 25,000 रुपया। फिर लिखा है मशीन के ऊपर 10% डेप्रीशिएशन। मशीन पे कौन सा मेथड से लग रहा है? सर मशीन पे लग रहा है स्ट्रेट लाइन से। ध्यान देना, मशीन जो शुरू में बैलेंस शीट में था कितना था? 75, उसका 10%। हम बोले हाँ। 10% ऑफ 75,000 7,500, और उसके बाद
जो 35,000 वाला यहां पे लाके ऐड किए हैं 28,000 में, उस पे भी तो लगेगा डेप्रीशिएशन। ओरिजिनल दाम कितना? 35,000, स्ट्रेट लाइन चल रहा है। ये हुआ डेप्रीशिएशन टोटल। अगर तुम जोड़ करके 10% निकालते तो फिर स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं होता, गलत हो जाता। क्योंकि जो 28,000 का तुमको एसेट्स दिख रहा है, एक्चुअल में वो खरीदा कितना में गया था? 35 में। और उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ओरिजिनल दाम पे। तो 35,000 का 10% कितना आएगा? 3500 रुपया। और जो शुरू से मेरे बैलेंस शीट में है 75,000, उसका 10% कितना आएगा? 7500। तो ये आएगा 11,000। फिर है डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे। आओ देखें कितना परसेंट है। फर्नीचर पे 10%, तो 4,000। आइए 75 प्लस 28 माइनस 11,000 कितना आएगा? 92,000। अब ये तीनों डेप्रीशिएशन कहां लिखेंगे? सारे एसेट्स का जोड़ के लिख देते हैं। मेरे पास जगह नहीं होता है ज्यादा, वरना हमको तो सबका नाम लिखना चाहिए था। बिल्डिंग पे इतना, प्लांट मशीन पे इतना, फर्नीचर पे इतना। 25 प्लस 11 36 प्लस 4 40,000 रुपए का डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट, प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 6%। प्रोविजन 6%, तो 9,000। अब ये प्रोविजन कहां जोड़ देंगे? पीएल में, क्लोजिंग प्रोविजन के नाम से। $10,000। फिर लिखा है मैनेजर को कमीशन देना है 5%, वो तो सबसे लास्ट में होगा। क्या कोई आइटम है जो छूट गया? हम बोले सर इन्वेस्टमेंट पे बात करना बाकी है। ट्रायल बैलेंस में देखो इन्वेस्टमेंट बताया है कब खरीदे हैं। 1 अक्टूबर 99। बुक्स कब बंद किए? 31 दिसंबर। अक्टूबर में खरीदे हैं, दिसंबर में बुक्स बंद हुआ। तो सर 3 महीना का इंटरेस्ट इस पे हमको रिसीवेबल होगा, अक्रूड इंटरेस्ट। रेट कितना चल रहा है? 12%। हम बोले ओके, बाय अक्रूड इंटरेस्ट। ऑन इन्वेस्टमेंट कितने महीने का? 3 महीने का। 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कितने परसेंट है? 12%। कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का। क्यों 3 महीने का? अक्टूबर में खरीदे हैं, दिसंबर में बुक बंद हुआ, तो 3 मंथ ही इन्वेस्टमेंट यूज हुआ। 18,000। अक्रूड इंटरेस्ट। ₹6,18,000। क्या और कोई पॉइंट है? नहीं, और कोई पॉइंट तो नहीं है। बाहर करो। $25 और 2 ₹27,25,000। ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर करो। 27,25,000 में माइनस करेंगे 80,000, 16,15,000, 15,000, 1,10,000, बचेगा 9,05,000। अभी और क्या निकालना है? मैनेजर का कमीशन। इस पे क्या लिख देंगे हम लोग? नोट 1। और फिर आएगा नेट प्रॉफिट। चलिए जोड़ा जाए। 9,05,000 प्लस 14,500 प्लस 6,000 प्लस 18,000, 9,43,500।
इस 9,43,500 में इन सबको माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट निकलेगा उस पे क्या मिलना है? मैनेजर कमीशन। क्योंकि आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो नोट 1 मैनेजर कमीशन। तो हम बोले सर मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट, और आफ्टर चार्जिंग है तो क्या जोड़ देंगे? 100 प्लस रेट। प्रॉफिट बिफोर कमीशन 9,43,500 में इन सब को माइनस करेंगे। आओ माइनस करें और देखिए कितना रुपया आएगा। प्रॉफिट आएगा 6,62,900, 5/100 प्लस 5। आइए सॉल्व करें। 6,62,900 कैसे आया? हम बोले सर 9,43,500 में इन सब को घटाएंगे। अभी मैंने हमसे निकला थोड़ी है, इसको घटाने से जो बच रहा है वो है 6,62,900। ये प्रॉफिट है बिफोर मैनेजर कमीशन, अभी कमीशन दे नहीं पाए हैं, इनटू रेट कितना है? 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5। सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोलता कि मैनेजर कमीशन 5% बिफोर कमीशन, तो अगर बिफोर कमीशन बोलता तो यहां लिखते 5/100 रेट बाय 100, प्लस रेट नहीं करते। प्लस रेट तब होता है जब क्वेश्चन बोलता है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो यहां क्वेश्चन क्या लिखा है? पढ़िए, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिच कमीशन, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5। सॉल्व कीजिए, ये आएगा 31,567। अब ये कमीशन क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। मैनेजर कमीशन 31,567। अब निकालो नेट प्रॉफिट, ये निकलेगा 6,31,333। ये नेट प्रॉफिट ले जाके यहां जोड़ दो, 6,31,333। चलो कैपिटल का पैसा प्लस माइनस करके बाहर करना है। 14 लाख माइनस 75,000 माइनस 5,000 प्लस 28,000 प्लस 6,31,333, 19,79,333। इसको मिटा रहे हैं। सर मैंने कमीशन आप यहां भी लिखे और वहां भी लिखे, एडजस्टमेंट में है तो 2 बार होगा कि सर कमीशन देना बाकी है, तो लायबिलिटी तो बनेगा ही मेरे लिए। चलो जोड़ा जाए, 3 आइटम है, जोड़ के आएगा 21,70,900। ये भी उतना ही आना चाहिए, 21,70,900। लिखिए